अभी हमारे उत्तराखंड की सही पवित्र वेल प्यूरिफाइड स्पिरिचुअल रूहानी सच्चा अकीदा जो बताया इमाम अहमद रजा ने, अपनाया मौलाना जाहिद रजा ने, वो एक आवाज बोल रही थी और एक सियासी मैदान का तजर्बेकार सुन रहा। मैं संजय जी को बस एक शब्द दूंगा, क्योंकि गुरु भाषण नहीं मंत्र देता। क्या बात? हाँ, जूते निकाल के आओ। कि महाभारत में संजय को सामने रखो, अपने जीवन में उनका अनुसरण करो। वाह! इसलिए कि हमारी खुशनसीबी ये है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। कैसे मान लिया जाए सारे जहां से अच्छा है? क्यों माना जाए? हम अंधविश्वासी नहीं हैं, हम गुरु भी मानते हैं तो आँख खोल के मानते हैं। हमारा गुरु जेल में न जाने पाए। क्या बात है? क्यों मान ले सारे जहां से अच्छा? तर्क क्या है? लॉजिक क्या है? और किसी अनपढ़ ने, चलते फुरते ने, किसी बनावटी बाबा ने, नकली साईं ने कहा होता तो हम ध्यान न दें। डॉक्टर इकबाल ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिसकी बुद्धिमत्ता पर विश्वास है लोगों, उसने क्या बात है, जिसे हमारे पड़ोसी देश में मुफक्किर कहते हैं। मुझे और कैमरा फोटो भी खींचना है। लेकिन डॉक्टर था, मुहक्किक था, इसमें तो कोई शक नहीं। जर्मनी से पीएचडी करके आया था, अरबी, फारसी, उर्दू पर समान रूप से कमांड है। वो बोला है सारे जहां से अच्छा, और फिर ये हमारे देश का तराना बन गया। इसके दो कारण हैं। एक तो सबके सामने स्पष्ट है, एक मैंने खोज के निकाला। एक कारण है भौगोलिक और दूसरा कारण है धार्मिक। वाह! भौगोलिक कारण यह है कि पूरे संसार में खुदा ने जो मौसम दिया है बांट के दिया। बेशक किसी क्षेत्र को बर्फिस्तान बना दिया तो रेगिस्तान नहीं है। दुनिया के किसी क्षेत्र को रब ने रेगिस्तान बना दिया तो वो बर्फिस्तान नहीं। किसी क्षेत्र को जंगल बना दिया तो धरती नहीं है। किसी क्षेत्र में दरिया बहा दिए तो कहीं पानी की एक बूंद नहीं। मौसम बढ़ गया। यूरोप का जो मौसम है वो अरब का नहीं, अरब का जो मौसम है वो अफ्रीका का नहीं। अफ्रीका को जंगलों से भर दिया, यूरोप को बर्फ से भर दिया, अरब को रेत से भर दिया। ये जो रब ने अपनी नेमतें पूरी दुनिया में बांट के दिया है,
हिंदुस्तान को इकट्ठा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस तरह बंबई में पूरा हिंदुस्तान दिखाई देता है, वैसे ही हिंदुस्तान में सारा जहान दिखाई देता है। अरब का रेगिस्तान भारत में देखना है तो राजस्थान चले जाओ। यूरोप का बर्फिस्तान देखना है तो शिमला चले जाओ। अफ्रीका का जंगल देखना है तो आसाम मेघालय के गोरा में घुस जाओ, वापसी नामुमकिन होगी। एक कारण ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेड पूरी दुनिया है, कलेक्टेड इंडिया। वाह वाह। भौगोलिक कारण, जोग्राफिकल रीजन। और दूसरा, मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा, विद्वानों की, कि दुनिया जब नहीं थी तो बनी तो किस चीज से बनी? जब उस ब्रह्मांड की रचना नहीं हुई थी, अकेला वो अनंत था, अकेला ही वो निराकार है, अकेला ही वो अदृश्य है। तुमेकम वरणयम तुमेकम शरणयम तुमेकम जगत कारणम विष्णु। तू ही वर्ण योग्य है। तुमेकम शरणयम अर्थात तेरे ही निकट शरण की प्राप्ति है। तो तुमेकम जगत कारणम विष्णु, ये जगत की रचना का तू ही तो कारण है, विश्व व्यापी है। और जो विश्वव्यापी है वो निराकार है, जो निराकार है अनंत है, जो अनंत है असीमित। और संसार सीमित बनी किस चीज से? इस दुनिया की रचना, जैसे ये माइक है, ये लोहे से बना, तो लोहा पहले था, माइक बाद में आया। ये घर मिट्टी से बना है तो मिट्टी पहले थी, घर बाद में बना। ये घर सीमेंट से बना, सीमेंट पहले। तो चीज बनती है चीज से। और खुदा ने जब कुछ भी नहीं बनाया था तो खुदा तो कोई चीज है नहीं, क्योंकि चीज सीमित है, खुदा सीमित है। तो खुदा चीज नहीं है। मगर जब दुनिया बनी तो किसी चीज से, उस चीज का नाम बताओ। ज्ञान उगता है, क्या बात है। तो किसी ने ये भेद नहीं खोला मगर मदीने में आने वाला सुल्तान मदीना ने भेद खोल दिया। अव्वल मा खलक़ अल्लाहु नूरी, रब ने सबसे पहले मेरा नूर बनाया। सबसे पहले रब ने नूर बनाया और नूर से पूरा ब्रह्मांड बना। तो हमारी असल नूर है, हम नूर से बने हैं। फिर क्या वजह है कि पूरी मानव जात को जिस नूर से बनाया गया वो मानव जात अंधेरा पसंद करे, गुमराही पसंद करे, अंधकार में जीवन व्यतीत करे। आओ अपनी असल की तरफ लौट जाओ। तो वो नूर फिर क्या हुआ, बहुत लंबी कहानी है। ये नूर बन तो गया, दुनिया बन गई, आदमी नहीं बना। वाह। धरती बन गई, गगन बन गया, आकाश बन गया, पाताल बन गया, पशु बन गए, पेड़ पौधे बन गए, समंदर बन गया, दरिया बन गए, सब बन गया। आदमी बिल्कुल लास्ट में आया, क्योंकि मकान पहले बनाया जाता है, रहने वाले बाद में आते हैं। तो ये संसार मानव जात का मकान है बेशक, और उसमें हम लोग रहने वाले हैं। बेशक। तो हमारे दादा आदम अलैहिस्सलाम, इसीलिए उनकी औलाद है, आदम की औलाद है, आदमी है। ये नूर रब ने आदम में डाला। वाह वाह। बराबर। अब सबसे टॉप
पसंद रब की नूर है, क्योंकि फर्स्ट क्रिएशन ऑफ अल्लाह अलमाइटी इज नूर। तो फर्स्ट क्रिएशन सुपीरियर मोस्ट क्रिएशन, उच्चतम रचना है नूर। और नूर से ज्यादा खुदा किसी को पसंद नहीं करता। ज्यादा पसंद तो बहुतों को करता है, महबूब बहुत है, लेकिन ये हबीब है। तो नूर से ज्यादा उसका प्रेम किसी से नहीं है। और वो नूर आदम में, फिर आदम को जन्नत से बाहर किया गया कि भाई अगर मियाँ बीवी तुम जन्नत में रहोगे तो परिवार ही नहीं चलेगा। इतनी बड़ी जन्नत दो आदमी के लिए तो नहीं बनी। क्या बात है। ये जो मैंने नर्क बनाया जिसमें करोड़ों अरबों खरबों खप जाए, ये तो सन्नाटे में रहेगी। बनाने वाला जब खुदा है और वही सब कुछ है, वही हमारे लिए सब है, हम सब का रब है, तो उसने जो बनाया तो उसकी नॉलेज है ना, हाउ मेनी इन पैराडाइज एंड हाउ मेनी इन हेल। तो कैपेसिटी के हिसाब से उसने बना दिया। वो कोई रेलवे डिपार्टमेंट थोड़ी है कि बर्थ कम है रिजर्वेशन ज्यादा। तो अकॉर्डिंग टू सीट एंड अकॉर्डिंग टू नॉलेज ऑफ अल्लाह अलमाइटी, नो प्रॉब्लम। अब वो नूर आदम अलैहिस्सलाम में, और आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से हटाया गया, नीचे लाया गया, तो उनका पहला कदम कहाँ पड़ा? हिंदुस्तान की सरजमीन पर। सुभान अल्लाह। ये हिंदुस्तान आज जितना छोटा हो गया इतना छोटा था नहीं। उधर लंका तक, इधर बर्मा तक, उधर नेपाल तक, उधर भूटान तक फैला हुआ था। आज तक के कुछ पाकिस्तान हो गया, कुछ बांग्लादेश हो गया, ये तो कटा हुआ है। लेकिन गैर मुनक़सिम, आप फिक्र न करो, जो खड़ा है वो दीन है, जो बिगड़ गया वो मशीन है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। बेशक जनरेटर है ना। चलो ब्रेक ले लिया। क्या है कोई? ये हो गया जी। अब अगर लाइट आ जाए तो जनरेटर बंद मत करना, ठीक। क्योंकि हम लोगों को बंद सूट ही नहीं करता। क्या बात है। चाहे चिड़िया बंद हो, चाहे मानव बंद हो, चाहे देव बंद हो। हमको कोई भी कट्टरपंथी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाजिए मिल्लत। क्या बात है। सुभान अल्लाह। ओरिजिनल सुन्नी मुसलमान खुली मुट्ठी है, बंद नहीं। जब चाहो चेक कर लो, जब चाहो देख लो। तो वो नूर जो आदम में था, तो आदम जब आए तो हिंदुस्तान में आए, तो सबसे पहले किसी नबी का कदम अगर दुनिया के किसी हिस्से में पड़ा है तो वो हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान एक बात और साफ साफ कह दूं कि वो नूर जिस पर मेरे माँ बाप कुर्बान, अगर 12 रबीउल अव्वल की सुबह
वो मक्के में दिखाई दिया है, अगर वो मक्का में दिखाई दिया है तो सबसे पहले वही नूर आदम के शरीर में चमकता हुआ सबसे पहले भारत में नाज़िल। अभी नहीं कहोगे सारे जहां से अच्छा ही। क्या बात है, क्या बात है। तो एक नबी के कदम से, उनके चरणों के प्रताप से भारत का भूगोल बदल गया, मानसिकता बदल गई, विचारधारा बन गई। पूरी दुनिया कट्टरवाद के दलदल में फंस गई, मगर पूरा भारत आज भी उदारवादी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। आप देखो, ये जानते हो नहीं, ये जिस धर्म का नाम इस्लाम हो, वाह, इस्लाम सलामती, शांति। इस्लाम ही से हम निकाल के मिलते हैं तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। इसकी अंग्रेजी क्या है? पीस अपॉन यू। सैकड़ों मरतबा सुबह से शाम तक कहते अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, पीस अपॉन यू, पीस अपॉन यू, पीस अपॉन यू। और वो भी जवाब देता है वालेकुम अस्सलाम, पीस अपॉन यू टू। क्या बात है, क्या बात। ये सुबह से शाम तक जिस इस्लाम की छत्र छाया में मुसलमान सलामती लेता हो, सलामती देता हो, वहां आतंकवाद कैसे आएगा? क्या बात है, क्या बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात क्लियर कर बताऊं जी, इस्लाम तो बहुत लेटेस्ट रिलीजियन है माय डियर। वाह वाह। कुरान लेटेस्ट टेस्टामेंट है, हमारा नबी लेटेस्ट प्रॉफिट है। लेटेस्ट किसको कहते हैं? जिसके बाद मॉडल ना है। वो नोकिया का इन सीरीज चला था 90, 91, 92। हमें जो गए भाई नहीं, हमको तो लेटेस्ट चाहिए। वो बोले लेटेस्ट तो अभी क्या है? तो वो क्या, मुझे वो सारे लेटेस्ट टेलीफोन के नाम भी नहीं मालूम, मोबाइल के। अरे लेटेस्ट, पुराने मोबाइल में क्या बुराई है भाई? वो तो उसके फंक्शंस कम है, आज जरूरत ज्यादा की है। तो कोई लेटेस्ट मोबाइल पुराने मोबाइल का दुश्मन नहीं है, लेकिन पुरानों से बेहतर है। तो ऐसे ही आदम आए तो एक धर्म आया, केवल मियां बीवी आए तो सीमित धर्म रहा। फिर बच्चे पैदा हुआ, तब जरूरत थी कि खूब पैदा हो। अब लोग कहते हैं हम दो हमारे दो, बहुत हो गए, जरूरत से ज्यादा हो गया। फिर चाइना ने कहा नहीं, फिर और ज्यादा, तो होगी पॉलिसी। तो जैसे जैसे मानव जाति की संख्या बढ़ती गई, उनका संविधान बनता गया और कानून आता गया। जब दुनिया में मानसिकता सुंदरता की तरफ बढ़ी कि सत्य में जो ताकत है, ताकत ही में सुंदरम है, सुंदरता ही महान है, तब अल्लाह ने ऐसे समाज के पथ प्रदर्शन के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को, वाह, जब समाज में मानसिकता विकास हुआ कि नहीं, जो दुख दर्द को दूर कर दे वो महान है, तब ईसा मसीह को भेजा। लेकिन जब खुदा ने देखा कि जमाने को शांति चाहिए, अमन चाहिए, भाईचारा चाहिए, ब्रदरहुड चाहिए, जस्टिस चाहिए, सामाजिक न्याय चाहिए, समता चाहिए, मानवता चाहिए, इंसानी कदरें चाहिए, ह्यूमन राइट्स चाहिए, ह्यूमन वैल्यूज चाहिए, आदमी
अरबी को भेजा। मैं जिस आश्रम से संबंधित हूँ और जिस खानका से ताल्लुक रखता हूँ, जो मेरा स्पिरिचुअल स्कूल है, ख्वाजा गरीब नवाज, क्या कहना, इसलिए मैं किसी का अपमान नहीं करता और न चाहता हूँ। मेरा कर सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा, मगर अपने बड़ों का मत करना। इसलिए यहाँ केवल इतिहास का दो सच रखना है। क्या कहना है, वाह। किडनैपर को मारा जाता तो समझ में आता, क्या कहना है, पूरे देश में आग लगा दी गई। लंका दहन हम लोग उसको अपने यूपी में बोलते, आज लंका दहन है, और उसको स्टेज करते 13 साल। वो ओल्डेस्ट पीरियड में न्याय के लिए, मर्यादा के लिए किसी सीमा तक चले जाने का रवाज। और जब मोहम्मद अरबी आए, मक्के में 13 वर्ष तक इन पर अत्याचार किया गया, हर प्रकार का जुल्म किया गया, इनकी राहों में ढांचे बिछाए गए, इनको पत्थर से मारा गया, इन पर बकरों की दुम्बों की ओझड़ी, इंटेस्टाइन, आंतों को सर पर फेंका जाने लगा। इनसे व्यापार की आजादी, विचार की आजादी, बोलने की आजादी छीन ली गई। 2.5 साल तक इनको एक पहाड़ के अंदर हाउस अरेस्टेड रखा गया, न दाना जा सकता था, न पानी जा सकता था। 2.5 साल तक अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, तो हमारे पैगंबर ने मक्का छोड़कर मदीना जाने का आदेश खुदा से लिया और खुदा के हुक्म से चले गए। 10 साल बाद, 8 या 10 साल बाद पैगंबर जब मदीने से मक्का लौटे तो 50,000, जब मक्के से मदीना गए तो 2, मक्का से मदीना जा रहे हैं छोड़ के तो 2, नबी और सिद्दीक, नबी और सिद्दीक। और जब पलटे तो 50,000 सारे अत्याचारी हिल गए। आज बड़ी मार पड़ेगी, आज हम काटे जाएंगे, 13 साल का बदला लिया जाएगा, अत्याचार पर न्याय किया जाएगा। मेरा नबी ऊंचाई पर खड़ा होकर तुमने जो 13 साल मेरे परिवार पर अत्याचार किया है, आज मोहम्मद तुम्हें खुलेआम क्षमा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम का आतरन, हुजूर गाज़ी-ए-मिल्लत, शहज़ादे मुहद्दिस-ए आदम। ये दया का धर्म है, ये क्षमा का धर्म है, ये उदारता का धर्म है, ये तबलीग का धर्म है, ये दावत का धर्म है, ये तब्दीली कल्ब का धर्म है, ये मानसिकता के परिवर्तन में पवित्रता का समावेश करने का धर्म है। और आप क्या हैं? जमीन के लिए मुकदमा, मेड़ के लिए मुकदमा, मियाँ बीवी का मुकदमा, सारी अदालतें मुसलमानों से भरी हुई है। और 13 नबी, अत्याचारियों को क्षमा, कातिलों को क्षमा, मारने वालों को क्षमा, जिस्म से खून निकालने वालों को क्षमा। जिस धर्म का फाउंडर शत्रुओं से मेहरबान हो, उसके अनुयायी आतंकवादी कैसे? क्या कहना है? नंबर 2, तो ये मॉडल की बात है, वो पुराना मॉडल है। कानून तोड़ोगे लंका दहन होगा, ये नया मॉडल है। हमें तोड़ोगे तो हम क्षमा कर देंगे, मक्का दहन नहीं होगा। क्या कहना है? मक्का दहन नहीं होगा। ऐसे नबी के अनुयायी कितने नरम होते हैं, अजमेर में जाके देख। क्या कहना है? सुभान अल्लाह। इस नबी के सच्चे गुलाम कैसे होते हैं, कलियर में जाके देख। इस नबी के सच्चे फॉलोअर कहाँ है, मारहरा में जाके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर
तुझे ख्वाजा साहब नहीं दिखाई दे रहे, समझ में नहीं आ रहे, गरीब नवाज नहीं आ रहे, महबूब इलाही नहीं आ रहे, महबूब कलियर नहीं आ रहे, बड़ी बड़ी, अरे तो बरेली में जाके आ। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कोई भी आला हजरत आतंकवादी नहीं होगा, कोई घटिया हजरत है जो आतंकवादी बन गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मुझे विश्वास है कि जिस कर्म से महाभारत में संजय गुजरे, उसे अपनाते हुए हमारा ये पूरा का पूरा कपूर संजय ये अपने धर्म को भी निभाएगा, मगर याद रखना कर्म धर्म से महान। एक सच, there is no place of terrorism in any religion, not only Islam. अबे धर्म आता ही है मन की शांति के लिए। हमें पूजा पद्धति से मतभेद हो सकता है, लेकिन धर्म निष्ठा, मन की पवित्रता, आत्मा का शुद्धिकरण, ये धर्म का उद्देश्य है। तो जहां आत्मा का शुद्धिकरण हो, जहां चरित्र में पवित्रता डाली जाए, जहां पुरुषार्थ के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया जाए, आपको अजीम किरदार वाला बनाया जाए, वहां आतंकवादी सब घटिया बेगुनाह को मारना, बम ब्लास्ट करना, ये कुकर्म इतना कोई यजीद ने भी नहीं किया। हर जगह बम ब्लास्ट रावण ने भी नहीं कराया। ये तो सबसे गए गुजरे हो यार। और धर्म में, अब अगर धर्म में आतंकवाद होता तो हर धर्म में दिखाई देता। ये बताइए, ख्वाजा गरीब नवाज जब भारत में आए तो पूरा इस्लाम लेके आए कि बेशक संपूर्ण इस्लाम नमाज लाए। ख्वाजा साहब कुरान ले आए ना, कुरान हदीस सुन्नियत हनफियत लेके आए, नमाज रोजा लेके आए ना, और दिया अपने मुरीदों को। आतंकवाद क्यों नहीं दिया? बहुत अच्छे, वाह। ख्वाजा साहब आतंकवाद लेके आए नहीं थे, क्यों? इस्लाम में था ही नहीं, लाते कहां से? क्या कहना है, क्या कहना? जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या सच्चाई है हजरत, सुभान अल्लाह। इस्लाम में था ही नहीं, हक है। अब आप स्वामी विवेकानंद पर एक नजर डालिए भाई, वो अपनी हिंदू जात की इस्लाह कर रहा था, बोलो शांति समाचार दे रहा था, एक जीरो पे तकरीर किया तो पूरा गोरा जो है काला हो गया। इतना सब दिया उसने, आतंकवाद नहीं दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, आतंकवाद दिया क्या? ईसा ने आतंकवाद दिया? भारत के महापुरुषों ने किसी को आतंकवाद दिया? इस्लाम आया तो क्या उसने आतंकवाद दिया? हमें अगर इस्लाम में आतंकवाद होता तो जैसे नमाज 1400 बरस पुरानी है, आतंकवाद भी पुराना होता। अगर ईसाई धर्म में आतंकवाद होता तो जितना चर्च पुराना है, आतंकवाद भी उनके धर्म में उतना ही पुराना होता, 2000 साल से अधिक होता। और हिंदू धर्म में अगर आतंकवाद होता तो कम से कम 5000 बरस पहले होता। बौद्ध धर्म में होता तब तो मालूम है कि 10,000 बरस पहले होता। अबे वो 10,000 पहले तो छोड़ लो, 80 बरस पहले भी आतंकवाद नहीं था। क्या कहना है, वाह। पूरे विश्व में 80 साल पहले कोई आतंकवाद नहीं था। झगड़ा था, लफड़ा था, जमीन का मामला, यूनाइटेड नेशन बना, वही समस्या का समाधान होगा, मगर आतंकवाद
ये 80 साल से इसका जन्म हुआ है। तो अब माँ बाप बहुत पुराने नहीं है। आतंकवाद की जो भी जननी है वो 80 बरस की उम्र की है। क्या बात है? निशान रही है। 1400 बरस की नहीं है। क्या बात है? ईसाइयों की तरह 2000 बरस पुरानी बुढ़िया नहीं है। ये बुद्धि सिर्फ 80 बरस पुरानी है। इससे ज्यादा उम्र के तो नेता मौजूद है। क्या कहना है अग्रज? 80 बरस। अब संजय जी ये पता लगाइए गवर्नमेंट के माध्यम से कि पूरे विश्व के मानचित्र पर 80 बरस पहले कौन सी नई बात हुई जिससे इसने जन्म लिया। क्या निशान रही है? वाह। तो 80 बरस पहले एशिया के नक्शे में न इजराइल था न सऊदी अरबिया था। जी। ये दोनों अमेरिका की नाजायज औलादे हैं। हक है बेशक हजरत। सऊदियों ने मुसलमानों को आतंकवादी बनाने का ठेका ले रखा। इजराइल ने गैर मुस्लिमों को आतंकवादी बनाने का ठेका ले रखा। क्या बात है? क्या बात है? तो इजराइल के एजेंट भी भारत में, सऊदी पेट्रोल डॉलर के भी एजेंट भारत में। इन्हीं में ढूंढो। अजमेर में नहीं मिलेगा। अजमेर में आतंकवादी मिलेगा। आतंकवादी हमला मिलेगा। कलियर में तुमको आतंकवादी नहीं मिलेगा। मखदूम मीना के यहाँ नहीं मिलेगा। मखदूम किशौसा के यहाँ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो या तो वो इजराइल से कनेक्ट होगा या सऊदिया से कनेक्ट होगा। अब आप उर्दू मीडिया को ध्यान से देखिए। सब के सब सऊदी चमचे हैं। क्या वजह है कि आतंकवादी देश, कट्टरपंथी देश, क्यों आपकी दिलचस्पी उससे है? मिस्र से क्यों नहीं है? इराक से क्यों नहीं है? बहुत अच्छे। वाह। आपकी दिलचस्पी मक्का मदीना से होनी चाहिए, सऊदी परिवार से क्यों है? क्या कहना है? वाह। अब आप भारत के नक्शे में मैं एक अच्छे नागरिक होने के नाते पर्दा हटाना चाहता हूं। अगर कोई भारत में आतंकवाद को ढूंढना चाहता है तो दो परिवार है। मुसलमानों में वहाबी परिवार है। क्या कहना है? बहुत अच्छे हजरत। हिंदुओं में संघ परिवार है। जी। सबके सब संघी आतंकवादी नहीं है। सबके सब वहाबी भी आतंकवादी नहीं है। क्या बात है? क्या बात है? बेशक। संघ परिवार से संबंधित जितनी भी उनकी सब कमेटियां हैं, देखिए दोनों का दृष्टिकोण क्या है। जो संघ परिवार हिंदी में है, वहाबी परिवार वही उर्दू में। इन्होंने देखा, वहाबी परिवार की बात करो, इन्होंने देखा कि मुसलमानों की रुचि कहाँ है, बोले राजनीति में। क्या एक पार्टी ऐसी बना दो जो राजनीति की अभिलाषाओं को आगे बढ़ाए। जमीयतुल उलमा हिंद बना दिया। ये मेरे अलावा कोई नहीं बोलेगा। क्या कहना है? वाह। अंदर का चोर है, मैं बाहर पकड़ पकड़ के कर रहा हूँ। बेशक, बेशक। क्या बात है? देखा मुसलमानों में पठन पाठन का बड़ा शौक है, किताबें, लिटरेचर, नॉलेज, तो जमात इस्लामी बना दिया, लिटरेचर क्या बांटा। बात? जी। देखा कि मुसलमानों में पूजा पाठ का बड़ा शौक है, हरदम मस्जिद में दरगाह में घुसे रहते हैं, हाँ। तो का तबलीगी जमात बना। देखा कुछ लोगों को कुरान हदीस का ज्ञान, इसकी बड़ी रुचि है, का दारुल उलूम बना दो, नदवतुल उलमा बना दो। जब मैं नाम एक दो ले आऊं, ऐसे हजारों हैं। हाँ। जी। अब आओ संघ परिवार, शिशु मंदिर बना के बच्चों का ब्रेन वॉश करो, महिला कल्याण बना करके औरतों पे कब्जा कर दो। क्या कहना है? भाजपा को सपोर्ट करके राजनीतिक शक्तियां हासिल कर, दोनों में टैली कर, केवल भाषा का अंतर।
एक बात याद रखना, चाहे तबलीगी जमात हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे जमीयतुल उलमा हो, चाहे नाम निहाद मदनी परिवार हो, जितने के जितने हैं, ये सब सुन्नी आध्यात्मिक रूहानी, जिन्हें बरेलवी के नाम से पब्लिक में कहा जाता है, इनको लूटना, इनको भ्रमित करना, इनको आतंकवादी बनाना, कट्टर बनाना, ये इनका काम है। ये नमाज के नाम से निकलते हैं मगर कट्टरपंथी बना करके परिवार में लौटाते हैं। अब आइए, ध्यान से देखने की जरूरत। तबलीगी जमात ने आपके बेटे को चुना, 40 दिन में ब्रेन वॉश करके लौटा दिया। वो बच्चा कारोबार में लग गया, कारोबार में लग गया, वहाबी तो हो गया, आतंकवादी नहीं बना। जमात इस्लामी ने अपने लिटरेचर से उसका मानसिक परिवर्तन तो करके उसे वहाबी बना लिया, लेकिन वो कारोबार में चला गया, आतंकवादी नहीं बना। इसी में जो लड़ांत भिड़ंत मिजाज वाले हैं, कुछ तबलीगी जमात ने छांटा, कुछ अपने में से जमात इस्लामी ने छांट लिया, कुछ जमीयतुल उलमा ने अपने असर से उसमें से छांटा। 10 इसने लिया, 20 उनको लिया, 15 उनको लिया, और उसके बाद देखा तुम लड़ने भिड़ने वाले हो तो सरहद के पार भेज दिया। जाओ हिजबुल मुजाहिदीन में जाओ, जाओ लश्कर तैयबा में जाओ, ट्रेनिंग लो। तो कुछ लोगों को छांटने के लिए 4-5 प्लेटफार्म बनाया गया। किताबें पढ़ के कट्टरवादी हो गए हो, लड़ना चाहते हो तो लश्कर तैयबा में चले जाओ, यहाँ मौका नहीं है ट्रेनिंग का, और फिर जो चाहो लौट करके करो। तो उन्हें आतंकवादी बनाया। तो आतंकवादी बने कितने? 5% वहाबी आतंकवादी बनकर विदेश में जाकर सरहद पार जाकर ट्रेनिंग ले करके भारत की शांति भंग करने के लिए लौटे, ब्लास्ट किया, ठीक है। लेकिन 95% वहाबी आतंकवादी नहीं है। ऐसे ही संघ परिवार में अगर 5% लड़ने भिड़ने फसाद करने लूटमार करने वाले निकले तो 95% संघ परिवार में भी आतंकवादी नहीं है। इसलिए मेरा निष्कर्ष ये है कि हर वहाबी आतंकवादी नहीं है, मगर जो भी आतंकवादी पकड़ा जाएगा उसका वहाबी होना जरूरी है। हर हिंदू आतंकवादी नहीं है, मगर आतंकवाद गतिविधियों में कोई हिंदू पकड़ा जाएगा तो संघ परिवार से लिंक जरूरी है। चाहे वो गांधी जी की हत्या हो से लेकर कुछ भी लिंक मिलेगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हमें दोनों परिवार पर प्रशासन की नजर हो। अब पहचान क्या है तो वो तो आपका काम है, संघ परिवार वालों को पहचानना। वहाबी परिवार को मैं पहचानवा देता हूँ ताकि इस्लाम का पूरा पैगाम जो फैल जाए। आप उससे जुड़े, आप चैलेंज सुनिए। पहले भारत की धरती पर, उत्तर प्रदेश की जमीन पर, आजमगढ़ के करीब जिन लोगों को आतंकवादी गतिविधियों में पकड़ा गया सब के सब वहाबी हैं। क्यों नहीं बरेलवी पकड़ा जाता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत। और यही वजह है कि पार्लियामेंट से लेकर के संजय जी आपके हाईकमान तक छुड़ाने की कोशिश की गई। तो जब सेकुलर गवर्नमेंट टेररिस्ट को छोड़ने लगे या उसे छोड़वाया जाए तो छोड़वाने वाले कौन है? और जब ये सरहद पार जाते, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इंटरनेशनल सिचुएशन एंड ट्रूथ आई वांट टू टेल यू, ये अल-कायदा, ये तालिबान, ये हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब के सब वहाबी है। पूरा का पूरा सीनी संगठन वहाबी है। क्या बात है? तो ये 5% वहाबियों को 100% न बनाओ। क्या बात है?
अब पहचानने का क्या तरीका है? ये तो हम जान गए कि जब आतंकवादी होगा तो उसका वहाबी होना जरूरी है। फिर नोट करो, हर वहाबी आतंकवादी नहीं है, लेकिन हर आतंकवादी वहाबी है। नंबर 2, आजमगढ़ से पकड़े गए सब वहाबी, पश्चिम में पकड़े जा रहे हैं सब वहाबी, सहारनपुर में पकड़े गए सब। मैं जिम्मेदारी से मन से बोल रहा हूँ, अगर किसी वहाबी में हिम्मत है तो कोर्ट में मुझे चैलेंज करें। क्या कहने? जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी वहाबी में हिम्मत हो तो कोर्ट में चैलेंज करा। हम टॉकिंग अबाउट वहाबी। कहेगा हमारे खिलाफ बोले, क्या तू वहाबी है? क्या कहना है? मैं वहाबियों के खिलाफ बोल रहा हूँ। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब जो सऊदीया में पैदा हुआ उसके खिलाफ बोल रहा हूँ। एक विदेशी के बारे में बोल रहा हूँ, उस देशी को तकलीफ हो। इंट्रोगेशन में ये जानने के लिए कि कौन वहाबी, देखो हम आपको बहुत बड़ी बात नहीं बताएंगे। जो तकवीतुल ईमान को माने वो वहाबी है, जो हिज़्बुल ईमान को माने वो देवबंदी है। जो बराई ने कहा क्या कहा यार, बराई ने खर्चा में संजय जाएंगे और कहाँ ये तकवीतुल ईमान समझ पाएंगे। मैं आपको पब्लिकली बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही अमली तौर पर जो जीवन शैली होती है उसमें आसानी से बता दूं। उनसे तुम कौन हो, तुम्हारे बाप कौन है, तुम्हारे दादा कौन है, तुम पैदा कहाँ हुए, तुमने पढ़ा कहाँ, कौन से स्कूल में गए, उसी में पूछ लो। कबर पे चादर चढ़ाते होगी नहीं? कबर पे फूल चढ़ाते होगी नहीं? क्या करना है? जब वो हो जाए, अच्छा ये बताओ तुम्हारी ससुराल कहाँ है, तुम्हारी ननियाल कहाँ है, तुम्हारा ये क्या है, खड़े होकर सलाम पढ़ते होगी नहीं? बीच बीच में मातम, सीना पीट के मातम करते होगी नहीं? मातम करते होगी नहीं? तो अगर कहा हाँ मातम करता हूँ तो समझ जाना शिया है। मातम करता हूँ ये बोल दे वो एसपी के सामने, डीएसपी के सामने, डीआईजी के सामने, हाँ मैं मातम करता हूँ तो समझ जाओ शिया। और अगर कहे हाँ मैं फूल चढ़ाना बिदअत है, हराम है, मातम करना भी हराम, न मातम करता हूँ न फूल चढ़ा रहा हूँ, समझ जाना वहाबी है। ज्यादा मुश्किल नहीं है वहाबी की पहचान। ना गरीब नवाज के यहाँ फूल चढ़ावे और न लखनऊ के सीओ के साथ मातम करे। वहाबी की यही दो क्वालिटी है। अगर वो सुन्नी हुआ तो बोले हाँ फूल तो चढ़ाता हूँ, मातम नहीं करता, क्योंकि मुझे इमाम हुसैन के दर्जे का गम नहीं है, उनकी बादशाहत पर नाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहादत पे मुझे नाज है। वो सैयद असबाबी लहरी जन्ना हो गए तो हम मातम नहीं करते। जिंदे जावेद का मातम नहीं करते, हम जिंदे जावेद का मातम नहीं करते। तो समझ जाना सुनिए, तो सुन्नी वो है जो मातम ना करे मगर फूल चढ़ाए मजार पर। वहाबी वो है जो न मातम करे न फूल चढ़ाए, आराम से पकड़ में आ जाए। जिस दिन इन कट्टरपंथियों, इन हार्ड लाइनर्स, इन कठोर पंथी, इन अप्राकृतिक जीवन शैली अपनाने वालों को नियंत्रण में ले लिया गया, तब मैं बोलूंगा मेरा देश महान। लेकिन दुर्योधनों से भरे हुए समाज को, यजीदियों की बेशुमार तादाद को समाज में देखते हुए कैसे बोलूं मेरा समाज महान, कैसे बोलूं हम महान है। ये जरूरत है कि आदम अलैहिस्सलाम का जो कदम हमारे सर पर पड़ा है, हमारे देश पर उनके चरणों का जो चिन्ह बना है, और तब उसमें नूरे मोहम्मदी जगमगा रहा था, तो हम ना आदम को छोड़े न नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़े। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।
आंखों के तारे सुभान अल्लाह। अब किसे सईद पुकारे, हम तुम्हारे तुम हमारे, या नबी सलाम अलैका या अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह। अल-फातिहा। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. अल्लाह अपना फजल फरमा, अल्लाह अपनी मदद फरमा, उस रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा जो तेरी पसंद का है। अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अल्लाह उनके पीछे पीछे चलने वाला बना दे। अल्लाह उस इल्म आगही से नवाज जिससे खशियत और तेरी मार्फत आती हो। उन अमाल की तौफीक अता फरमा जो तेरी और तेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करे। हमारी मुश्किलात, तकालीफ, परेशानियाँ दूर फरमा, हमारी रोजी में बरकत